दोस्तों बहुत जल्द 25 मार्च को महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक की जयंती आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन मुझे आपको बताते हुए अत्यंत दुख हो रहा है कि एक अगर बिहार राज्य अगर छोड़ा जाए तो संपूर्ण भारत में कहीं पर भी हर्षोल्लास के साथ, जोश के साथ महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक की जयंती नहीं मनाई जाती। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती महाराष्ट्र में मनाई जाती है, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती संपूर्ण विश्व में मनाई जाती है, उतनी तो छोड़िए, हम सिर्फ दिखावे के लिए सम्राट अशोक की फ़ोटो लगाते हैं और उन्हें अभिवादन करते हैं, बस हो गई जयंती। जबकि होना ये चाहिए था कि इतने महान व्यक्ति की जयंती संपूर्ण भारतीयों ने उत्साह के साथ मनानी चाहिए थी। आज हमारे भारत में बुद्धिज़्म है, किसकी देन है? चक्रवर्ती सम्राट अशोक की। हमारे भारत में संपूर्ण दुनिया के बौद्धों का इंटरनेशनल तीर्थ स्थल है महाबोधि मंदिर, किसकी वजह से? चक्रवर्ती सम्राट अशोक की वजह से। आज बाबा साहब और भगवान बुद्ध को जोड़ने की कड़ी कौन है बीच की? चक्रवर्ती सम्राट अशोक। बाबा साहब ने हमें 14 अक्टूबर 1956 को बुद्धिज़्म दिया। क्यों चुनी 14 अक्टूबर 1956? कभी सोचा है आपने? क्योंकि उस दिन अशोक विजयादशमी थी। उस जमाने में चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने जब हथियार त्याग दिए थे अपने, वो कहलाया अशोक विजयादशमी का दिवस। इसलिए बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को हमें बुद्धिज़्म दिया। किसके वजह से? चक्रवर्ती सम्राट अशोक की वजह से। ऐसे महान व्यक्ति की ही जयंती हमारे भारत में नहीं मनाई जाती, ये कितनी दुख की बात है। दोस्तों आगे भी मैं आपको बहुत कुछ बताऊंगा, इसके लिए आपको वीडियो को अंत तक अवश्य देखना है। और कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हैं वो हमें कमेंट में अवश्य बताना है, ताकि मुझे पता चले कि हमारा वीडियो किस किस शहर, किस किस देश में देखा जाता है। दोस्तों चक्रवर्ती सम्राट अशोक की जयंती मनाना कितना ज़रूरी है, आज की वीडियो में हम ये जानेंगे। मैं तो कहता हूँ दोस्तों, जैसे ही हम बुद्ध विहारों का निर्माण करते हैं, बाबा साहब की प्रतिमा हम लगाते हैं और विहार में भगवान बुद्ध की प्रतिमा लगाते, वैसे ही प्रत्येक विहार में, चाहे वो नया हो या पुराना हो, महान चक्रवर्ती अशोक सम्राट की प्रतिमा लगाना अनिवार्य करना चाहिए। आपको बता दें दोस्तों कि सम्राट अशोक महान की माता का नाम सुभद्राणी और पिताजी का नाम बिंदुसार गुप्त था। जिस सम्राट के नाम के साथ संसार भर के इतिहासकार महान शब्द लगाते हैं, और उन्हीं के देश में उनकी जयंती नहीं मनाई जाती और ना ही कोई सार्वजनिक अवकाश रहता है, मतलब छुट्टी भी नहीं रहती। सम्राट अशोक ईसा पूर्व 304 से ईसा पूर्व 232 विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे। अशोक बौद्ध धर्म को संरक्षण देने वाले प्रतापी राजा थे। सम्राट अशोक का जन्म दोस्तों 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र पटना में हुआ था और उनका निधन 232 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र पटना में ही हुआ। जिस सम्राट अशोक का राज्य चिन्ह अशोक चक्र भारतीय अपने ध्वज में लगाते हैं, जिस सम्राट अशोक का राज्य चिन्ह चारमुखी शेर को भारतीय राष्ट्र प्रतीक मानकर सरकार चलाते हैं और सत्यमेव जयते को अपनाया है, जिस देश में सेना का सबसे बड़ा युद्ध सम्मान सम्राट अशोक के नाम पर अशोक चक्र दिया जाता है, जिस सम्राट से पहले या बाद में कभी कोई ऐसा राजा या सम्राट नहीं हुआ जिसने अखंड भारत, जो आज का नेपाल, बांग्लादेश, पूरा भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जितने बड़े भूभाग पर एक छत्र राज किया हो। जिस सम्राट अशोक के समय ही 23 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी, जिसमें तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, कंधार आदि विश्वविद्यालय प्रमुख थे। इन्हीं विश्वविद्यालयों में विदेशी तक के छात्र उच्च शिक्षा पाने भारत आया करते थे। जिस सम्राट अशोक के शासनकाल को विश्व के बुद्धिजीवी और इतिहासकार भारतीय इतिहास का सबसे स्वर्णिम काल मानते हैं, जिस सम्राट अशोक के शासनकाल में भारत विश्व गुरु था और सोने की चिड़िया कहलाया, अशोक के शासनकाल में जनता खुशहाल और भेदभाव रहित थी। और आगे सुनो, जिस सम्राट अशोक के शासनकाल में सबसे प्रख्यात महामार्ग, ग्राउंड ट्रंक रोड जैसे कई हाईवे बने, उनके शासनकाल में 2000 किलोमीटर लंबी सड़क पर दोनों ओर पेड़ लगाए गए थे, जो कंसेप्ट आज तक चल रहा है। लोगों के ठहरने के लिए सराय बनाई गई थी। अशोक के शासन में मानव तो मानव, पशुओं के लिए भी पहली बार चिकित्सालय मतलब हॉस्पिटल खोले गए। पशुओं को मारना बंद करा दिया गया। ऐसे महान सम्राट अशोक की जयंती उनके ही अपने देशवासी भूल गए। आज भी उनकी जयंती भारत में क्यों नहीं मनाई जाती और न ही कोई सार्वजनिक अवकाश घोषित है? यह देश की अपनी विडंबना है कि इस देश के वासी अपना गौरवशाली स्वर्णिम इतिहास खो चुके हैं, या यूँ कहे कि किसी षड्यंत्र के तहत उनका इतिहास दबा दिया गया और आज उनके नाम पर मात्र राजनीतिक रोटियां सेकने का काम जारी है।
दुख है कि जिन नागरिकों को अशोक जयंती मनानी चाहिए वो अपना इतिहास ही भुला बैठे हैं, और जो जानते हैं वो ना जाने क्यों मनाना नहीं चाहते। इसके पीछे असली वजह क्या है ये कहना भी बहुत मुश्किल है। जिसके शासनकाल में ऊंच नीच, जातिवाद और वर्ग का कोई भेदभाव नहीं था, सभी लोग समान थे। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि सम्राट अशोक की सटीक जन्मतिथि न पता होने के कारण उनकी जयंती नहीं मनाई जा पा रही है। यदि इस तथ्य में जरा भी सच्चाई है तो सरकार को इतिहासकारों से सलाह लेकर सम्राट अशोक की जयंती का एक तिथि निर्धारित की जानी चाहिए, जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज की है, और जिससे संपूर्ण देशवासी अपने गौरवशाली अतीत को याद रख सके। आइए हम सब मिलकर इस ऐतिहासिक भूल को सुधारने की शपथ लें और आने वाले समय में प्रत्येक वर्ष निरंतर धूमधाम से महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक की जयंती हम सेलिब्रेट करें, जैसे बाबा साहब की करते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज की करते हैं। क्या आप भी इस वर्ष सम्राट अशोक की जयंती मनाने वाले हो? हमें कमेंट में अवश्य बताएं। और अगर इस साल मिस हो गए तो अगले साल की तैयारी अवश्य करें, लेकिन जयंती प्रत्येक वर्ष मनाएं, उनकी प्रतिमा हर बुद्ध विहार में लगाएं। कैसे लगे दोस्तों आपको हमारी ये जानकारी? हमें कमेंट में अवश्य बताएं। अपनी राय सुझाव कुछ देना हो तो वो भी ज़रूर बताएं। आप सभी को दोस्तों जय भीम, नमो बुद्धाय।